मैं सोनू कुमार टारगेट विद सोनू में आपका स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मॉडल पेपर 1, जिसके हम पढ़ेंगे सबसे पहले आज बहुविकल्पी प्रश्न। ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन 20 आते हैं। इसमें कि हम आज कुछ क्वेश्चन करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न के। तो जिसमें कि मॉडल नंबर मॉडल पेपर नंबर 1 में पहला क्वेश्चन दे रखा है कि संख्या संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या है। तो 144 के हमें निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड और इसके अभाज्य गुणनखंड करके इसमें जो हमारे गुणनखंड आएंगे उनकी घात बतानी है और उनकी घातों का योग बताना। तो देखो भी, सबसे पहले इसके निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड 144 के। तो ये इसे ऐसे काट लेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एक बचा है कुल लिया, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब इसके इन वाले टुकड़ों को लिख लेंगे हम गुणा के रूप में। तो 144 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, इन्हें गुणा के रूप में लिख लेंगे। गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। अब जो अंक जितनी बार आएगा उसको हम घात के रूप में लगा के लिख लेंगे। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 को लिख लो 4 की घात के रूप में, गुणा 3 को लिख लेंगे 2 की घात के रूप में। अब ये सवाल में कह रहा है कि इनकी घातों का योगफल, यानी कि इसकी और इसकी घातों का योगफल क्या होगा। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो घातों का योगफल क्या होगा, इनका 6 होगा, जिसमें कि ऑप्शन नंबर हमारा है डी, राइट आंसर। ठीक, इसी प्रकार से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर करेंगे हम इसी प्रकार से। दूसरा क्या कहता है हमारा, दूसरा कहता है कि x की घात बहुपद x की घात 2 माइनस 2x माइनस 3 के शून्यांक होंगे। बहुपद दे रखा हमारा x की घात 2 माइनस 2x माइनस 3, इसके बोल रहा है ये शून्यांक। क्या बोल रहा, शून्यांक। तो शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके निकालेंगे गुणनखंड। x की घात 2 माइनस 2x माइनस 3, इसके निकालेंगे हम गुणनखंड। तो भी देखो, गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें बाह्य पद कौन कौन से, 3 है और इसके आगे 1। तो 3 के ऐसे 3 की 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 3, फिर इसके बाद 3 के ऐसे टुकड़े करेंगे जो क्या जाएगा जोड़ने घटाने पर 2। तो इसे कर लेंगे x की घात 2 माइनस 3 माइनस 1, x ये वाला लगा देंगे 7 माइनस का 3, फिर x की घात 2, इस वाले माइनस की चिन्ह की इसमें गुणा करके चलेंगे और ये वाले x को इसके साथ लगा के लिख देंगे। तो माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस 1x और ये माइनस का 3 ऐसे। इसके बाद इनको जोड़ बना लेंगे हम, फिर कॉमन ले लेंगे, जो जो कॉमन आ रहा, x कॉमन आ रहा है इसके इसमें से x कॉमन आ गया, क्या बचा x, इसमें से x कॉमन आ गया, क्या अंदर क्या बच गया 3, इसमें से 1 कॉमन आ गया, इसमें से अंदर क्या बचा x और ये माइनस का 3। ठीक है भाई। अब इन दोनों ब्रैकेट में से हम एक ब्रैकेट ले लेंगे, x माइनस 3, और इसे लिख लेंगे अलग, तो ये x प्लस बनाएंगे। इसके बाद हम लिख लेंगे यदि x माइनस 3 बराबर 0, तो ये देखो x इधर ही रहेगा और ये 3 इधर जाएगा, कैसा हो जाएगा प्लस का। इसी प्रकार से कर लेंगे हम, यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 1। तो इस वाले बहुपद के शून्यांक कौन कौन से जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 माइनस 1। ठीक, इसका ये राइट आंसर, यानी कि इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 में इसका ऑप्शन है 3 माइनस 1। वो जल्दी, तो इसमें ऑप्शन नंबर मिल जाए हमारा डी, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक, इसी प्रकार से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
इस प्रकार से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्या कहता है हमारा, ये कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल है। द्विघात समीकरण दे रखी है हमारी एक्स की घात 2 माइनस 4 बराबर 0 के मूल है। तो देखो इसको हम हल करेंगे, इसे कर लेंगे एक्स की घात 2 माइनस 4 बराबर 0, एक फिर इसे ऐसे लिख लेंगे, इसे एक्स की घात 2 इधर रख देंगे और 4 को बचा देंगे इधर, ये हो जाएगा प्लस का। अब इस पे से ये घात 2 हटाओ और इधर लगा दो इस पर वर्ग, तो 4 का वर्ग क्या आएगा 2। तो इसके इस वाली समीकरण के जो मूल होंगे ये होगा एक्स बराबर प्लस का 2 और माइनस का 2। देखो माइनस का 2 करेंगे फिर भी क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा, अब प्लस प्लस करेंगे फिर भी क्या आएगा 2 आएगा, 4 आएगा। तो इसलिए एक्स के मूल क्या होंगे, प्लस एक तो प्लस का 2 होगा और एक वो होगा माइनस का 2। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी ठीक है आंसर। इसी प्रकार हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। इधर का है समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी की माध्यिका सीडी है और सीडी स्क्वायर का मान बताना आपको। तो देखो भाई इसे हम ऐसे इस प्रकार से हल करेंगे, क्या क्या दे रखा, पहले चित्र बना लेंगे इसका। त्रिभुज क्या है एबीसी, इसकी माध्यिका क्या है, माध्यिका यानी इसका इसे इसका इसको हम काट लेंगे त्रिभुज को, माध्यिका होती है बीच वाली, तो माध्यिका दे रखी इसकी डी, यानी कि सी डी जो रेखा है ये हुई इसकी माध्यिका एबीसी त्रिभुज की। इसमें पूछ रहा है सवाल में, ये पूछ रहा है कि सी डी स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है भाई, तो हम देख लेंगे सी डी क्या दे रखी है इसमें हमारी, सी डी बराबर है हमारी माध्यिका, माध्यिका। अब माध्यिका बराबर सूत्र होता है तुम्हारा, क्या होता, √3/2 ए। ठीक है, ये होता है माध्यिका बराबर सूत्र। अब इसका हम दोनों तरफ, जबकि माध्यिका क्या दे रखी है हमारी सी डी, तो सी डी बराबर √3/2 ए, इसका करेंगे दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर करो तो ये हो गया सी डी स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा √3/2 ए पूरे की घात 2। तो सी डी स्क्वायर बराबर आएगा √3 की 2 बार करेंगे तो ये आएगा 3 और बटे 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर बराबर कितना आएगा हमारा मान, आंसर ये आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर है बी वाला, राइट आंसर ये है। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर करेंगे 5। सवाल नंबर 5 देखो ये देखा कि चित्र में बिंदु ओ को बिंदु ए और पी से देखने पर, बिंदु ओ से ए को देखने पर और बिंदु पी को देखने पर अवलंबन कोण की माप क्या है, यानी कि ये वाले कोण बताने हैं। ठीक है, तो बिंदु ओ से देखने पर ए तथा पी के अवलंबन कोण ये जो होंगे तुम्हारे क्या होंगे। तो देखो भाई बिंदु ओ से देखने पर ए पता ये वाला बन गया, ये इसका बुझ रहा, और पी का इस वाले बिंदु ओ से देखने पर पी का अवलंबन कोण क्या बन गया, ये बन गया 60। तो पी का तो हमें पता चल गया। अब हम निकालेंगे ए का। देखो भाई इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये बन गया है और एक ये बन गया है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ओ पी क्यू में देख लेंगे, त्रिभुज ओ पी क्यू में। देखो भाई आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना होता है 180। तो इसे लिख लेंगे 45, इस वाले त्रिभुज में 45 प्लस एक्स, भाई इस वाले को मान लो एक्स और ये दे रखा है, ये कितना है 60। इन तीनों कोणों को हमने जोड़ कर लिख लिया और बराबर इनका मान कितना होता है 180।
इसे जोड़ लो, 45 60 कितने हो गए, 5 0 5 6 4 10, ये हो गया 105 प्लस एक्स बराबर 180। 105 को इधर घटा लो तो एक्स बराबर कितना बचेगा, 180 में से घटा लो, ये बचेगा 10 में से 5 गया 5 और 7 का 7 बचेगा, ये बचा 75। तो एक्स का मान कितना आ गया 75। तो इस बार ये वाला तो आ गया 75। अब निकालेंगे त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी। देखो ये भी त्रिभुज बन गया है। तो इसमें भी क्या, तीनों त्रिभुज को जो दे रखा होगा उसे लिख लेंगे ऐसे 45, जो नहीं दे रखा होगा भाई ये तो 90 का है ही, प्लस ये देने रखा है इसको एक्स मान लो बराबर 180। तो देखो भाई 90 45 कितना हो गया 135 प्लस का एक्स बराबर 180। एक्स बार बराबर इसे घटा लो, इधर को जाएगा 180 में से 135 घटा लो, कितना बचा, ये बचा 45। तो ये वाला कोण कितने का आ गया 45 का। तो ओ से ए तथा पी के हम कोण जाएंगे, क्या आएंगे, ए का तो आएगा 45 और ई का आएगा 60, ई का आएगा 60। तो ये तुम्हारे ऑप्शन नंबर 45 और 60, ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। ठीक है, तो आज के लिए 13 रहने पे। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू।